बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारे में ये चर्चा तेज है कि फिर से एक बार सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव साथ साथ आ सकते हैं। इन तमाम चर्चाओं के बीच आज दोनों की मुलाकात हुई है और 1-to-1 बात हुई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है सियासी गलियारे से। सीएम नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव मिले हैं और उनकी 1-to-1 बातचीत भी हुई है और ये मुलाकात काफी लंबे अरसे के बाद हुई है। बताया ये जा रहा है कि 8 महीने बाद दोनों आमने सामने हुए हैं, मुलाकात हुई है। हालांकि इस दौरान सत्र के दौरान मिले होंगे, लेकिन 8 महीने बाद आमने सामने हुए, मुलाकात हुई और बात हुई है। तो ये बड़ी खबर है। हालांकि इस खबर के पीछे की खबर आपको बता देंगे, लेकिन बड़ी खबर ये है कि दोनों मिले हैं, बातचीत हुई है और बातचीत के बाद तेजस्वी यादव का बड़ा बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, ये सुन लीजिए पहले। तेजस्वी जी मिलने पहुंचे थे आप सीएम से, कुछ कहीं नीतीश जी से मुलाकात करने पहुंचे थे। नीतीश आप क्या वो बता दिया जाएगा, वो तो ऑफिशियली जो है वो। कोई और भी बात हुई है क्या? और लोग रखते हैं कि भाई शेड्यूल लाइन वाला सर, क्या शेड्यूल लाइन वाले मामले को आपने मुख्यमंत्री सामने रखा है? उधर चले गए हम लोग बात किए हैं शेड्यूल लाइन। क्या बोला मुख्यमंत्री जी को? आश्वासन राकेश के हम भी बोला कि भाई हम भी कोर्ट पहुंच गए, आप रखिए, हम भी रखते हैं अच्छे से। नहीं। तो सुन लिया आपने कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। तेजस्वी यादव दरअसल बार बार नवी अनुसूची की चर्चा कर रहे हैं। दरअसल आरक्षण के मसले पर वो लगातार सरकार को घेर रहे हैं और नवी अनुसूची में डालने की जो बात कर रहे हैं, जो 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है, वो नवी अनुसूची में डालने की मांग बार बार तेजस्वी उठा रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने कहा कि इस सिलसिले में उनकी बातचीत हुई है कि आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया उनकी सरकार में रहते हुए, यानी जब नीतीश कुमार सीएम थे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे, उस वक्त ये फैसला लिया गया, जातीय जनगणना कराई गई और उसके बाद 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया और उसके बाद मामला कोर्ट में चला गया और रोक लग गई। तो तेजस्वी यादव बार बार नवी अनुसूची में इसे डालने की बात कह रहे हैं। आज भी उन्होंने कही, ये बात उन्होंने बताया, लेकिन अंदर की बात क्या है ये नहीं बताया तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव मिले नीतीश कुमार से बड़े ही गर्मजोशी से। अब आपको ये भी बता दें कि आखिर मुलाकात होनी ही थी, मुलाकात तय थी और मुलाकात इसलिए तय थी क्योंकि ये एक बैठक थी, सरकारी बैठक थी। बैठक में नेता जो है दल के, यानी सीएम नीतीश कुमार, वो तो मौजूद रहे ही रहे, लेकिन इस बैठक में जो बैठक थी महत्वपूर्ण बैठक थी और इस बैठक में नेता विरोधी दल की मौजूदगी भी आवश्यक होती है। वैसे में सचिवालय में हुई इस बैठक में तेजस्वी यादव पहुंचे और आमने सामने हुए, तो बात भी हुई है। बात तो नवी अनुसूची की जरूर कर रहे हैं, लेकिन बात और भी हुई है, सियासी बातचीत हुई है और चर्चा है, चर्चा का बाजार गर्म है। अब आपको बता दें कि जो बैठक हुई इसमें सूचना आयोग के 2 सदस्यों का चयन होना है, जिसके लिए इस पर फैसला हुआ है। ये बैठक जो हुई महत्वपूर्ण बैठक है। दरअसल सूचना आयोग के 2 सदस्यों का चयन किया जाना था, नाम पर मुहर लगनी थी, वो मुहर इस बैठक में लग गई। और उसके अलावा जो बातें आ रही हैं कि मानवाधिकार आयोग में भी 2 पद खाली हैं, तो ऐसे में इन 2 पदों पर को भी भरने की चर्चा हुई। यानी बैठक सरकारी थी। बैठक में सीएम नीतीश कुमार की भी मौजूदगी जरूरी थी और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भी। भले ही मजबूरी सरकारी थी, लेकिन मामला सियासी है, क्योंकि जिस तरह से सियासत के 2 बड़े नेता, यानी बिहार में अगर कहा जाए, एक तरफ सीएम नीतीश कुमार हैं जो एनडीए गठबंधन के नेता हैं और दूसरी तरफ
तेजस्वी यादव हैं जो महागठबंधन के नेता हैं, यानी दोनों सीएम फेस हैं आने वाले 2025 के चुनाव के लिए। और ऐसे में 2025 के चुनाव के पहले चर्चा तो खूब हो रही है कि जिस तरह से पहले फिर से दोनों साथ आ सकते हैं, ये चर्चा हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जो 2-3 राज्यों में चुनाव होने हैं, यानी महाराष्ट्र में, हरियाणा में और झारखंड में, उसके बाद हो सकता है जो परिणाम अगर बीजेपी के पक्ष में नहीं आए तो नीतीश कुमार पाला बदल भी सकते हैं, फिर से महागठबंधन के पाले में जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन दो बड़े नेताओं के बीच मुलाकात हुई है, बात हुई है, 1-to-1 बातचीत हुई है। और लंबे अरसे के बाद, जैसा कि मैंने बताया कि लंबे अरसे के बाद दोनों साथ मिले, आमने सामने हुए। भले ही सरकारी कार्यक्रम था लेकिन बात सियासी खूब हुई है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या इस सियासी मुलाकात का। सरकारी कार्यक्रम में इस सियासी मुलाकात का जो बात हुई है, इस मुलाकात में दूर तलक जाएगी। क्या होगा अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मुलाकात हो गई है, चाचा भतीजे की बात हो गई है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।